सर क्या नाम है आपका? जी पुष्पेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं पुष्पेंद्र जी? दिल्ली से रह रहे हैं जी। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर अगले साल 24 का महत्वपूर्ण चुनाव आ रहा है, सभी अपनी तैयारियों में। अभी कुछ देर पहले आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी से जो मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आया कि सातों की सातों लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी, बीजेपी हार रही है इस बार। नहीं नहीं जी, आएंगे तो मोदी जी ही। आएंगे मोदी जी। हाँ, दिल्ली में कितनी सीटें लाएगी बीजेपी? सातों के सातों। सातों की सातों। जी, तो आतिशी जी कह रही हैं कि साथ हम उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का जी। बेड़ा गर्क हो गया दिल्ली का। तो वो कहते हैं हम तो लंदन बनाएंगे और उन्हें नहीं बनाएंगे, सिर्फ फ्री के लिए रेबड़ी देते हैं, जो पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हैं, वोट ले लेते हैं बस। अभी कुछ दिन पहले उन्हीं के विधायक विधानसभा में बोल रहे थे कि गटर का पानी पीने को लोग मजबूर हैं, कोई कह रहा है कि हॉस्पिटल नहीं है। खुद ही आम आदमी पार्टी के विधायक ही इस चीज़ को विधानसभा में बोल तो रहे वो तो पोल तो खुलती जाएगी जी, जब जैसे कहानी बंद हो जाएगी पोल खुलती जाएगी, पुराने वाले जो नए पुरानी बीमारी है उनके सब निकलती जा रही है। हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, तो आतिशी जी कह रही हैं कि अब तो 70 की 70 इस बार आप क्लीन स्वीप करेगी। नहीं ऐसी तो नहीं है, पर शायद कुछ कम मिल जाए, हो जाए, शायद सरकार तो बन जाए, पर मुश्किल हो जाएगी आपका सरकार बनानी भी। मुश्किल यानी कि 50, क्योंकि अभी 62 है उनके साथ। हाँ नहीं नहीं, आपका तो आपके इतनी नहीं आएगी, मतलब तोड़ मोड़ के ही बन सकती है सरकार, बनी तो नहीं भी बनेगी। जैसे वो पहली बार कांग्रेस के साथ, जी 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 बिल्कुल वही बनेगी। लेकिन कांग्रेस की तो 2 बार से एक भी विधायक नहीं बना। कांग्रेस वाले तो खुद ही अपने सरेंडर कर चुके हैं उनके सामने, वो तो कुछ मतलब कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। दिल्ली कांग्रेस के लोगों ने बार बार कहा कि इनके साथ हाथ मत मिलाओ। पंजाब कांग्रेस ने कहा इन्होंने तो हमें ही खाया है, लेकिन फिर भी उनके साथ मिल गए गठबंधन। वो तो सब गठबंधन का चक्कर है जी, वो सब वोटों की राजनीति चल रही है। वो तो ये सोच रहे हैं किसी तरह मोदी को हटा दो बस। क्या लग रहा है, हट पाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं हटेंगे जी, अभी नहीं हटेंगे। अभी नहीं हट। नहीं नहीं, अभी 2029 भी नहीं हटेंगे, अच्छा, जो भी तक कारोबार दिख रहा है। एक और खुलासा अभी हुआ है, नरेश बाल्यान विधायक हैं, उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं कि गैंगस्टर के साथ उनका लिंक खुल करके सामने आ रहा है कि वसूली जो है यहाँ पर की गई, लोगों से वसूली मांगी गई। उसमें उनके एक और विधायक का नाम, पहले भी कई, अमानतुल्लाह खान का नाम सामने आया है, उससे पहले भी कई विधायक जो है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो नहीं छूटे जी अभी तो वो उनको कम से कम करप्ट है, अब आगे हो सके केजरीवाल जी का नंबर ना जाए कहीं, केजरीवाल जी का नंबर आ सकता है। ये दिख रहा है कि जो अभी विधेयक पास हुआ है तो मुश्किल हो जाएगी इसमें अपनी जान बचानी। क्यों, इन्होंने तो शराब के ठेके में बहुत गड़बड़ करी ने, कहीं पहुँचते हैं कि एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, सारे बर्बाद कर दी दिल्ली। लेकिन जो विधेयक आया है वो विधेयक में खाली ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, और उसमें भी ये चीज़ निकल करके आई कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मिले सबसे पहले उस आईएएस से पावर्स ली गई जिसके पास सभी फाइल्स थी, शराब घोटाले की, शीश महल घोटाले की, फीडबैक यूनिट की, सबसे पहले उस पर हाथ डाला गया। तो जो उनके केजरीवाल जी को दिख रहा था ना कि यदि ये अफसर रहेगा तो हमारी पोल खुलेगी, तो इसीलिए सबसे पहले उसी को ट्रांसफ़र करा। और शायद अब जब ये हो गया, वो रुक गया, तो हो सके फिर इसकी फाइलें फिर उजागर होंगी, फिर खुलेंगी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी यही कहा राज्यसभा में जवाब देते हुए कि जब हमने इनका ये रवैया देखा तो हमें वो अध्यादेश को लाना पड़ा कि मजबूरी थी ना उनके सामने, तो कि वो दिख रहा था, नहीं तो ये अपने मतलब फिल को फ्री हैंड हो जाएंगे। ये जो इनके उसका एलजी की कमांड है वो खत्म हो जाएगी, तो ये तो अपनी मनमानी फाइलें हैं वो सब दबा देंगे जी, फिर खोल कुछ नहीं खोल कर देने के। ये इनकी तो पोल अभी खुलनी है जब पुराने वाले जो जैसा शीश महल बनाया है अभी, तो उसकी पोल खुलेगी, शराब घोटाले की खुलेगी, अब देखो क्या क्या खुलता जाएगा। शीश महल पर तो मैं भी गया था, जाने नहीं देते हैं, जवाब भी नहीं देते हैं। वो देंगे क्या, जब उनके दिखाई दे रहे हैं पोल कितनी खराब है, उनकी पोजीशन कितनी खराब है, उनको सारे दिख रहा है कि सारे जो पोल तो यहीं खुल जाएगी कि कितना पैसा, जब पहले कह रहे थे फ्री में कुछ नहीं लेंगे, फ्री में देने में लगे हुए थे, हम कुछ नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, अब बनाए बढ़ दिया था, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कह रहे हम तो एकदम राजनीति बदल देंगे दिल्ली की। अब वो जैसी करप्ट और राजनीति चल रही थी वही नहीं की चल रही है अब तो। आने वाले समय में दिल्ली की जनता देख रही है सब। देख रही है जी, सब आने वाले आएंगे बीजेपी ही। जुगल किशोर। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली मंगलपुरी। दिल्ली के ही रहने वाले। यस। अच्छा सर, क्या लग रहा है अभी 24 में किसकी सरकार बनेगी? 24 में सर इस टाइम तो हवा सर मोदी की सर चल रही है। मोदी की तरफ चल रही है। जी। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटों का क्या लग रहा है आपको समीकरण? नहीं, दिल्ली में तो वैसे कम है, बाकी और स्टेट में जैसे आप कह सकते हो कि उसमें मोदी की लहर है सर। जैसे दिल्ली में 7 सीटें हैं तो क्या लग रहा है कितनी आ सकती हैं इनकी? दिल्ली में आ सकती है सर इसके 4 करीब। 4 करीब आ जी हाँ जी। आज आतिशी मारलेना कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी 7 की 7 ले जाएगी, क्लीन स्वीप कर देगी। नहीं मुश्किल है सर दिल्ली में तो। आम आदमी पार्टी का मुश्किल है। हाँ। उन्होंने तो ये भी कह दिया 25 विधानसभा में हम 70 की 70 लाने वाले हैं, एक भी सीट किसी को नहीं देंगे, ना बीजेपी ना कोई, और 70 की 70 पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। अब ये तो सर अपने अपने दावा ठोकेंगे ही अपने अपना। तो तभी तो हम जनता की राय ले रहे हैं कि जनता का रुझान क्या है। अब जनता का रुझान तो यही है सर, कम से कम दिल्ली में 4 सीटें तो है। 4 सीटें लोग हाँ हाँ बीजेपी की, और आगे विधानसभा 25 जब आएगा उसमें सर 50-50 50 वो जैसे जैसे समय आएगा। हाँ वैसे वैसे। 70 ज़्यादा हो गया थोड़ा, है ना? ठीक ठीक ओके थैंक यू। आइए कुछ युवा हैं उनसे भी राय जानेंगे उनकी।
क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो सबसे युवा देश है भारत, उनसे भी उनकी राय लेंगे 24 को लेकर के और बाकी तमाम चुनावों को लेकर। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, कितने साल के हो? 20 20। वोटर कार्ड बना लिया? बना दिया। पहले तो जो लोग 18 के हो गए हैं, 18 होने के बाद ही तुरंत वोटर कार्ड बनाइए। सबसे पहले ये काम कीजिए, पैन कार्ड बनाइए। जितनी भी फॉर्मेलिटी जो 18 के बाद होती है, सबसे पहले वो काम कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि बना लिया, बहुत से लोगों ने नहीं बनाया होता है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली मंगोलपुरी से। दिल्ली के ही रहने वाले। यस। अच्छा, अभी 24 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का, और पहली बार वोट कर रहे हैं? एमसीडी में वोट किया? एमसीडी में पहली बार दिया था और अब देंगे दूसरी बार वोट। अब दूसरी बार दूंगा। लोकसभा में किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। यहाँ क्यों आने चाहिए मोदी? क्योंकि वो अभी मैं देख रहा हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ वो इंडिया के लिए उन बेटर कोई ऑप्शन दिखता नहीं मुझे। और यूपीए में भी मुझे कोई चेहरा नहीं दिखता। और नरेंद्र मोदी जी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो स्ट्रिक्ट डिसीजन सही तरह से लेते हैं। अच्छा, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, आपको क्या लग रहा है 7 में क्या फ्रैक्शन रह सकता है? 6-1 या 7। 6 किसकी तरफ? एनडीए। बीजेपी की तरफ। यस। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी मारलेना, दिल्ली सरकार में मंत्री आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा 7 की 7 हम लेंगे, इस बार आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर देंगे दिल्ली। मुश्किल है ना, नामुमकिन के नामुमकिन। नामुमकिन जैसा ही है। उन्होंने ये भी कहा है जो उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा 25 का, उसमें तो 70 सीटें हैं विधानसभा में, 70 की 70 हम लेंगे। अब वो तो कुछ भी बोले, ऐसे बोले कि इंडिया को हम लंदन बना देंगे। बनाया उन्होंने, उन्होंने कहा था, हाँ। बनाया उन्होंने। अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो 7 सीटों में से आई थिंक 7 या 6 तो एनडीए के पास है। एनडीए के पास जाएगी। और विधानसभा में? विधानसभा में थोड़ी कम, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी जीत सकती है अगला वाला, लेकिन कम सीटें आएगी। टक्कर होने की संभावना। हाँ, टक्कर थोड़ा तो टक्कर का ही लग रहा है मुझे भी। ठीक है, धन्यवाद। और भी कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले सर से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? CS प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार में कहाँ? समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, वाह। सर, क्या लग रहा है 24 में आपको, कौन प्रधानमंत्री पद के लिए ठीक है? अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अभी चारा घोटाले का नाम सुना होगा आपने? चारा घोटाला, सुना है। उसमें लालू प्रसाद यादव वो दोषी करार दिए थे, हाँ। जमानत पे बाहर चल रहे हैं। अब सीबीआई जो है दोबारा गई है सुप्रीम कोर्ट की, इनकी जमानत रद्द की जाए, अब इनको वापस बाकी जो बच गया है इनका जेल का समय वो काटने दिया जाए। क्या लग रहा है आपको? अब CBI का जो काम है करेगा अपना, जो होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये 24 चुनाव तक तंग करते रहेंगे हमको, इसलिए मूव किया जा रहा है। हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। कुछ नहीं कहेंगे। आइए और कुछ युवाओं से बात करें। क्या नाम है आपका? जी शुभम। शुभम, कितने साल के हो गए? मैं 22 साल का। 22 साल के हो गए। वोटर कार्ड बना लिया? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। अभी बिहार। पापा से बात की। अच्छा, आपके पापा। अच्छा, क्या आवाज़ है युवाओं की इस बार 24 में, किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री में तो मोदी ही सही रहेगा, जहाँ तक जैसे अभी चल रहा है। मतलब इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी जान पहचान हो गई है इंडिया की, और रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, जो कि पहले कभी देखने को मिला नहीं था। तो फॉरेन पॉलिसीज फॉरेन पॉलिसीज़ के हिसाब से काफ़ी सही है, और एक काफ़ी स्टैंड और एक पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई इंडिया की, तो वो काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। इसलिए 24 में मोदी को चाह रहे हैं। हाँ, बिहार से वैसे नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सबको इकट्ठा कर रहे हैं। कोशिश तो सभी कर रहे हैं, बट अब उसके बारे में ना ही बोले तो ज़्यादा सही है। अब तो वो तो अलग ही मुद्दा हो गया, तो मैं उस पर कोई। केवल प्रोज पर बात करें कि मोदी, हाँ। और भी कुछ चाह रहे हैं, उनको नहीं चाह रहे आप, मोदी को ही चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत से जब लोगों से हम बात करते हैं अपोजिशन के, वो कहते हैं 2 टर्म दे दिए, अब तीसरा टर्म क्या, अब किसी और को लाओ। हाँ, वो भी सही बात है। अब उनका भी ओपिनियन सही है कि जितना सही कंपटीशन रहेगा उतना ज़्यादा, मतलब परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है। बट अभी फ़िलहाल तो मेरे को मोदी ही सही लग रहा है।